छत्तीसगढ़ में अफीम की अवैध खेती का मामला अब सियासी तुल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुके हैं। कांग्रेस ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि इसकी जांच हाईकोर्ट के वर्तमान जज की निगरानी में कराई जानी चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि इस मामले के मुख्य आरोपी विनायक ताम्रकार की सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं तक पहुंच है, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सत्ताधारी पार्टी पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि अगर मामले की गंभीरता से जांच नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 17 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट समेत पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अफीम की खेती के इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या जांच में कोई बड़ा खुलासा सामने आता है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अफीम की खेती का जो सरगना है उसका भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ नज़दीकियां सामने आई हैं, चाहे अजय जामवाल हों या BL संतोष हों या केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह हों या राज्य के कृषि मंत्री रामविचार नेताम हों या विजय शर्मा जी हों या फिर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव हों, तमाम नेताओं के साथ उसकी नज़दीकियां सामने आई हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे वह था। भारतीय जनता पार्टी के राइस मिल प्रकोष्ठ का वह प्रदेश का संयोजक था, दुर्ग जिला का अध्यक्ष रह चुका है। तो अब तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में उसकी सहभागिता रही है और सक्रिय सहभागिता रही है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसे कि FIR में जिसका नाम जो मुख्य अभियुक्त के रूप में न रख के भाजपा ने तीसरे नंबर पर रखा है, तो कैसे निष्पक्ष जांच होगी इस सरकार की। इसीलिए हमने मांग की है कि हाईकोर्ट के वर्तमान जज की निगरानी में इसकी निष्पक्ष जाँच की जानी चाहिए, क्योंकि ये अफीम की खेती में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है और इसमें इसके वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं।